इतने सुबह सुबह यानी कि 7 बजे हम लोग जा रहे हैं मम्मी को लेकर के आईएसबीटी। यहाँ से मम्मी जाएंगी कानपुर। यहाँ मेरी एक और मौसी हैं सुनीता मौसी, तो दोनों मतलब मौसी और मम्मी, मौसी पीछे बैठी हुई हैं, तो ये लोग जा रहे हैं कानपुर बाय बस। कानपुर के लिए जितनी भी एसी बस थी वो सारी शाम को चल रही थी, 7 बजे, रात को 11 बजे। लेकिन मम्मी को दिन का ही सफ़र करना था, फिर ऐसे ही नॉर्मल बस में, रोडवेज़ वाली में फिर मम्मी बैठ के फिर वो गई। तो राखी के शुभ अवसर पर मम्मी जा रही हैं कानपुर अपने भाई को राखी बांधने। फिर बस हम लोग आ गए थे घर, और फिर घर आके ये सबसे पहले मैंने पानी पिया, सुबह से पिया नहीं था। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, उसी के साथ मैंने ले लिया था शहद और नींबू का 1 गिलास पानी। आज ज़्यादा मेरी प्रॉपर ड्रिंक हुई नहीं है, बस ये 2 ही हुई, फिर बाकी मैं नाश्ता वगैरह बनाने में लग गई। तो ये मैं बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ, इधर भानु वेजिटेबल ओट्स बना रहे हैं कुकर में खूब सारी सब्जियां डाल के। और ये है ना, कल मैं मेले से लाई थी, ये लहसुन और अदरक को इस तरह से बताया है कि ऐसे मैश कर सकते हैं। वैसे तो नहीं हो रहा था, मेरे को चाकू से थोड़ी सी है ना लहसुन को काटना पड़ा, फिर वो जाके मैश हुआ। और ये मेरे को है ना इसमें डालना था, लेकिन फिर मैंने इसमें ब्रेड में ऊपर ऊपर से ही थोड़ा चॉप करा हुआ फिर वो गार्लिक डाला। अगर मैं सब्जियों के संग ही उसको कर लेती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छे बने थे टोस्ट। और ये हमारा दलिया भी बन गया है, तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता इन सब लोगों के साथ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मॉर्निंग रूटीन तो आप पूरा देख ही चुके हैं। मेरी सासू माँ भी चली गई हैं अपने मायके, अपने भाई के पास राखी वाखी करने। अभी जैसे वासु भी मतलब कानपुर में ही रहता है, तो संडे को फिर हम लोग जाएंगे वासु के साथ, वासु को छोड़ते हुए, और अपनी सासू माँ को वापस लेकर आएंगे। फिलहाल वो गई तो बस में है, फिर लौट के वो हमारे संग आएंगी। और आज पता है सारी बसेज है ना, मतलब महिलाओं के लिए फ्री हैं आज और कल। तो भानु कह रहे थे कि तुम भी चली जाओ कहीं घूम आओ। मैंने कहा मैं कहाँ ही चली जाऊँ, बच्चों के तो खैर स्कूल ही चल रहे हैं। कुन्नू ने भले ही अभी छुट्टी ले ली है, वो कह रही है अब मैं मंडे को ही जाऊँगी। 12th बोर्ड है तो उनका काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन छोटी वाली के तो प्रॉपर स्कूल ही हैं। और इस बार मैं चाह रही थी कि मेरी मेरठ वाली सिस्टर आ जाए, काफ़ी मतलब कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही है, परिस्थितियाँ कुछ सेट नहीं बैठी तो वो नहीं आ पाई। ये तो वो आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। चलिए 11 बज गए हैं, मेरे कुछ अपने काम हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस के, तो कुन्नू ने वैसे ही छुट्टी ली है, एक्टिवा फ्री है, तो मैं सोच रही हूँ आज वो निपटा करके आती हूँ। बाकी खाना पीना तो मैं खा खू के आराम से बैठी हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया है। अब दोपहर में जब वो आ जाएगी छोटी वाली, तो फिर हम सब लोग फिर खाएंगे कढ़ी चावल रोटी वगैरह। तो चलिए मैं चलती हूँ, बेकार और लेट ना हो जाए। वैसे ही वहाँ भीड़ बहुत होती है, वहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। आपसे मिलूंगी लौट के आके। तो काम वगैरह करके मैं पूरा आ गई हूँ, और मैंने ले लिया है खाना। थोड़ी अरबी की सब्जी भी बची थी तो वो भी ले ली है, 2 रोटी भी ले ली हैं, अचार भी लिया है, सब कुछ लिया है। खाना वाना खा के यार मैं तो सो गई थी, आराम करा मैंने खूब सारा। फिर अब ये शाम हो गई है, 6 बज चुके हैं। तो हमारे यहाँ ये डिसाइड हुआ है, यानी कि जो राखी का शुभ मुहूर्त है ना, वो रात 9 बजे से है। तो फिर वहाँ से मेरे फ़ोन आया था भाभी का कि चाहो तो रात को आ जाओ या फिर सुबह जैसे आओ। मेरे को लगा कि अगर रात में मुहूर्त हो रहा है, फिर इनसे भी बात करी, तो ये डिसाइड हुआ है कि हम रात को ही राखी बांधेंगे। 9 बजे मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और कल क्योंकि और भी काम है और उनको भी कुछ काम है, इस वजह से फिर हम लोग राखी आज रात में ही बांधने जाएंगे। तो अभी मेरे पास थोड़ी फुर्सत है, तो सोच रही हूँ कि एक थोड़ा सा राउंड लगा कर आती हूँ वॉक करने का, क्योंकि आज कड़ी चावल मतलब मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मैंने कि थोड़ा वज़न को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मैं वॉक करके आती हूँ। और रात की वैसे टेंशन नहीं है खाने की, क्योंकि हम लोग फिर जाएंगे भैया के यहाँ, तो खाना पीना फिर सब कुछ वहीं होगा। ऐसा कोई ज़्यादा ख़ास चलने का तो वो नहीं सोचा था मैंने, कि बस जितना मन करेगा उतना ही वॉक करके मैं आ जाऊँगी। इसलिए मैंने अपनी वो वॉच वग़ैरह आज बिल्कुल नहीं पहनी है। मैंने कहा जब तक मन करेगा तब तक वॉक करूँगी और फिर आ जाऊँगी। तो अब ये हो गया है 8 पौने 8 का टाइम होगा, और अब हम लोगों ने तैयार होना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर से तैयारी तो मेरी ही हो रही है, क्योंकि देखिए बाबू ने पूरा मेरा आई मेकअप वगैरह किया है आज। और बेटियां वैसे भी जब बड़ी हो जाती हैं ना, तो मम्मी का बहुत सारा काम वो ही कर देती हैं। मैं तो बस मुंह धो कर के बैठ गई थी, फिर बाकी सारा काम बच्चों ने ही किया। किसी ने कुछ करा तो किसी ने कुछ करा। तो भाई मेरे को अच्छे से उन्होंने सजा दिया है, भाई मेरा त्योहार है आज, मैं ही राखी बांधूंगी।
फिर देखिए ये फिर मेरा पूरा ड्रेस है, एम साइज का कुर्ता, सबसे बड़ी बात ये है इसमें। तो ये दुपट्टा तो मेरे पास रखा था, सूट तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी थी और ये पिंक दुपट्टा मेरे पास रखा ही था, तो ये इसके संग फिर थोड़ा-सा मैचिंग हो गया, तो मैंने फिर यही इसके साथ ओढ़ लिया था। मैं तैयार हो गई हूँ और बाकी सब लोग भी तैयार हो गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। ताऊ जी और मेरे चाचा जी की बेटी भी हैं, लेकिन वो बाहर हैं और मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि वो लोग आ नहीं पाते हैं दूरी की वजह से, तो उन सब की राखियाँ, यहाँ तक कि जो मेरी बुआ हैं उनकी राखी भी फिर मैं ही बांधती हूँ अपने चाचा को, ताऊ जी वगैरह को। तो इस तरह से मेरा बड़ा रोल है राखी में। बस फिर खाना वगैरह खा के हम लोग फिर निकल आए थे, 10:30 बज गए थे, काफ़ी रात हो गई थी। मैंने ये पहली बार हुआ है ऐसा कि मैंने रात में राखी बांधी है। अब कई बार मुहूर्त के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है और परिस्थितियों के भी। वही सारा जब मेकअप लगाया था फिर वही सारा बैठ के फिर वो हटाया। वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। आधी राखी हमारी आज बन गई है और आधी राखी बनेगी कल। तो चलिए, ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।